नोएडा में रेहड़ी पटरी और अतिक्रमण को व्यवस्थित करने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने शहर भर में वेंडिंग जोन विकसित किए। दावा था कि इससे सड़कें खाली होंगी, ट्रैफिक सुधरेगा और स्ट्रीट वेंडर्स को एक तय जगह मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि इन वेंडिंग जोन पर करोड़ों का बजट खर्च हुआ, क्या क्या सुविधाएं दी गईं और जमीनी हकीकत क्या कहती है। नोएडा अथॉरिटी ने करीब 5 साल पहले शहर में लगभग 100 स्थानों पर हजारों वेंडर्स को जगह आवंटित की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 4,700 वेंडर्स को अलग अलग सेक्टरों में स्पेस दिए गए। अथॉरिटी का कहना था कि इन वेंडिंग जोन में वेंडर्स को व्यवस्थित प्लेटफॉर्म, शौचालय, पार्किंग और बेसिक सुविधाएं दी जाएंगी ताकि सड़क किनारे लगने वाली अवैध दुकानों और जाम की समस्या को कम किया जा सके। हालांकि सेक्टर 5 जल बोर्ड और हरौला इलाके के आसपास जमीनी तस्वीर कुछ अलग नजर आती है। यहां कई जगह वेंडिंग जोन के नाम पर केवल चिन्हित स्थान दिखाई देते हैं, जबकि बड़ी संख्या में दुकानदार अब भी सड़क किनारे कारोबार करते दिखते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इन्हीं तमाम सवालों के साथ हमारी संवाददाता पहुंची नोएडा अथॉरिटी द्वारा विकसित किए गए वेंडिंग जोन की हकीकत जानने। अभी हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर नोएडा वर्क सर्कल 1 के वेंडिंग जोन में, जहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों को जमीन अलॉट की जाती है, रेडी पट्टी वालों को उनकी दुकान लगाने के लिए, और क्या क्या इनको मूलभूत सुविधाएं दी जाती हैं। एक ये मिनिमम अमाउंट होता है जो ये लोग पे करते हैं अथॉरिटी को यहाँ पे दुकान लगाने की एवज में, इनको क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं और यहाँ पे ये लोग कितने टाइम से लगा रहे हैं, कितना चार्ज करते हैं, क्या क्या इनको प्रोवाइड किया गया है। आइए इनसे जान लेते हैं। आपका नाम क्या होगा? हमारा नाम शिव प्रताप। कितने टाइम से आप यहाँ पे लगा रहे हैं स्टॉल अपना? जब से वेंडर जोन यहाँ से लगा है, जब से वेंडिंग जोन यहाँ पे लगा, तो ये इसी हालत में आपको दिया गया? हाँ ऐसे ही। जो अथॉरिटी की तरफ से आपको क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं? हमें तो कुछ नहीं सुविधा मिली है। लाइट वगैरह, लाइट, बिजली, पानी जैसे दिखाई रहता दे है। रहा है, क्या सुविधा है, क्या एक बार बैकग्राउंड चेक करिएगा कि किस कंडीशन में इनको ये जगह दी गई है। वेंडिंग जोन के नाम पे जहाँ पे होता है कि इनको पानी की सुविधा होती है, बैठने की सुविधा होती है, यहाँ तक कि शौचालय वगैरह की भी व्यवस्था होती है। और ये बड़ी विडम्बना की बात है, आप इधर देखिएगा, जूम करिएगा, ये नोएडा सेक्टर 5 का जल बोर्ड का ऑफिस बगल में ही है, उसके जस्ट बगल में ये वेंडिंग जोन बनाया गया है। लेकिन अगर आसपास के आप कंडीशन देख ले, बगल में नाला है, कोई सफाई की भी व्यवस्था नहीं है। छोटे छोटे यहाँ पे जो रेडी पट्टी के वेंडर्स हैं इनको यहाँ पे लगवाया गया। आइए और भी लोगों से बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या होगा सर? हमारा नाम मनोज कुमार। कितने टाइम से आप यहाँ पे लगा रहे हैं? हो गया मैडम, 7 साल हो गया। कितना देते हैं आप यहाँ पे ये अपनी दुकान लगाने का? 1800 रुपये महीना। उसके अलावा तो नहीं देते हैं? नहीं। अच्छा, ये बताइएगा, जो जैसे सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं होती हैं कि आपको लाइट प्रोवाइड की जाएगी, पानी की व्यवस्था रहेगी? व्यवस्था खुद करना पड़ता है, पानी भी, लाइट भी, सब। अच्छा, तो इसके लिए अथॉरिटी में आपने बोला कि हम पैसा भी दे रहे हैं, वेंडिंग जोन हमें अलॉट किया? नहीं, सिर्फ पैसा लेने के लिए आते हैं बस। पैसा लेने के लिए महीने में एक बार आपके पास आता है? कब देते हैं आप पैसा? पैसा बस दे देते हैं, 2-3 महीना के इकट्ठा दे देते हैं। इकट्ठा देते हैं? अच्छा, और ये बताइएगा, जैसे कि आप यहाँ पे है तो आपको आईडी वगैरह प्रोवाइड की गई है, रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह? हाँ, कागज मिला है। कागज मिला होगा? लाइसेंस। अच्छा, तो विजिट के लिए जो आते हैं तो आपको कभी कोई नगर निगम वगैरह परेशान तो नहीं? नहीं, कोई पर्स। बाकी यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो पीछे इतनी गंदगी, आप खाने का स्टॉल लगा रहे हैं, तो यहाँ पे साफ सफाई वाले नगर निगम वाले नहीं आते हैं? नहीं, वैसा कोई नहीं आता, सुबह में झाड़ू वाड़ू लगा के चले जाते हैं, वो सब आते हैं बस। अच्छा, तो आप देख रहे हो कि लोग जब से वेंडिंग जोन अलॉट हुआ है लेकिन बना नहीं है अभी, जिस हिसाब से होता है कि वेंडिंग जोन डेवलप करके दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आप अगर आसपास की कंडीशन देखेंगे पूरा ऐसा ही है। कहीं पे आपको नाला ऐसे पड़ा हुआ, सुबह सफाई करने आते हैं लोग और इसी टूटी फूटी कंडीशन में है। एक लोग और भी, इनसे भी बात कर लेते हैं, ये भी कितने टाइम से लगा रहे हैं, क्या क्या इनको दिया गया है। आपका नाम क्या होगा? मेरा शिवेंद्र चौहान नाम है। यहाँ पे आप दुकान लगा रहे हैं तो अथॉरिटी से अलॉटेड है आपको? जी। कितने टाइम से लगा रहे हो आप यहाँ पे? और मैं तो मैम अभी 4-5 साल से हूँ, लेकिन पुरानी दुकान है, कम से कम 15-20 साल हुए। अच्छा, तो यहाँ पे अथॉरिटी की साइड से अलॉटेड है आपको ये? जी। कितना चार्ज करता है अथॉरिटी से? हमारा चार्ज चार्ज नहीं लगता? तो आपको अगर अलॉटेड है तो उसका चार्ज तो लगता है? मेरे जो फादर हैं वो जानते हैं कितना लगता है, मैं नहीं। 2000 लगता है। अच्छा, तो कितनी जगह दी गई है आपको यहाँ पर? इतनी जगह दे। इसी कंडीशन में आपको दी गई है?
तो सुविधाएं क्या क्या दी जा रही है अथॉरिटी की तरफ से? कोई सुविधाएं नहीं है। सारा अरेंजमेंट आप करते हैं, बिजली पानी सारा? यहाँ बिजली पानी है ही नहीं, पानी तो ले आते सब ना भर के, पानी उन्हें सब अपना करना पड़ता तो अथॉरिटी से कभी आपने सवाल नहीं पूछा कि हम पैसा भी दे रहे हैं और हमें आप सुविधाएं भी नहीं दे रहे हैं? है। उस पे भी भगाने के लिए लगे रहते हैं। ये तो अलॉटेड है ना आपको उसकी तरफ से, Allotted वेंडिंग जोन बनाएगी आप लोग के लिए है? सुविधा भी, लेकिन सुविधा कुछ नहीं दे रहे हैं। सुविधा कोई सुविधा नहीं। तो कहीं ना कहीं आप पैसा देने के बाद भी आप अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं अभी भी उस चीज के लिए। आप खाने का स्टॉल लगा रहे हैं, आसपास सफाई नहीं देख रहे आप? सफाई भी मेंटेन करनी चाहिए इस कंडीशन में अभी आप लग रहा है। तो अथॉरिटी को आपने कभी बोला नहीं कि नाले के बगल में हम लोग खाने पीने का सामान लगा रहे हैं, इसमें भी थोड़ा ध्यान दीजिए? तो उन्होंने नाले के बगल में ही दुकान की सुविधा दे रखी है, तो वहीं लगाना पड़ेगा, क्या करना है। जहाँ दे रखी है जगह वही तो इस अभी लगाएंगे। यहाँ पे कितने स्टॉल लगते हैं टोटल? यहाँ से लाइन में तो कम से कम मेरे हिसाब से 20-25 से ज्यादा होंगे। और सारे खाने पीने के ही लगते हैं? जी। देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये पूरी आप चौराहे तक लगता है पूरा। तो किस प्रकार से यहाँ पे एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लगातार भीड़ आती जाती रहती है, खाने के ही सारे स्टॉल लगते हैं और सफाई के नाम पे यहाँ पे बगल में नाले के बगल में वेंडिंग जोन दिया गया है। तो कितनी अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है मेंटेन हो रही है, कितना अच्छा स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए हम एक बार अथॉरिटी से भी बात कर लेंगे अभी कुछ समय बाद। अभी के लिए तो आप देख लिए यहाँ की कंडीशन कैसी है और रियलिटी क्या है यहाँ की, ये भी आप भली भांति देख पा रहे होंगे। और जैसे कि वेंडर्स लोग का कहना है कि इनको सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं दिया जा रहा है, पानी खुद से अरेंज करते हैं, बिजली भी ये खुद से ही अरेंज करते हैं। और तो अभी मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिएगा मेरे साथ। मैं अनन्या ठाकुर, कैमरा पर्सन सोलंकी के साथ।